नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। देखिएगा आज एक और यहाँ पर वीडियो आ चुका है आपका, यानी कि राजस्थान का अब्बाह तंत्र, झील, नदी, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधि एवं तकनीकी। हमने पहले वीडियो में यहाँ पर झील और नदियां कंप्लीट की थी। यहाँ पर आज यहाँ पर हम बांध, एनीकट, जल संरक्षण तकनीकी विधि यानी कि इन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाएगा। सारा जो क्वेश्चन मटेरियल है वो कर्मचारी चयन आयोग का है यहाँ पर, और इसी में से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी कि यहां से आपका पेपर बनाया जाएगा। और देखिएगा आज मैं आप लोगों के लिए यानी कि ये जो पीडीएफ है वो व्हाट्सएप पर सभी के लिए भेजूंगा। यहाँ पर अगर जो भी अभ्यर्थी हमें व्हाट्सएप करना, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। यहाँ पर मैं वीडियो के अंत में या वीडियो के बीच में एक कोड नंबर बताऊंगा सभी अभ्यर्थियों के लिए, वो कोड नंबर मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है सभी अभ्यर्थियों के लिए। यहाँ पर अगर पीडीएफ है, ये वाली पीडीएफ अगर आपको चाहिए, 3 नंबर की जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो यहां पर उस कोड नंबर को जरूर मेरे को व्हाट्सएप करना सभी यहां पर, और वो पीडीएफ आपको तुरंत, मैं जैसे ही कोड मेरे पास पहुंचेगा व्हाट्सएप पे, मैं तुरंत आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा यहां पर। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट कवर कर लेते हैं। यहाँ पर आज यहाँ पर तकनीकी, ये देखिएगा हमने पिछले वीडियो में यहाँ पर वीडियो नंबर 3 में यहाँ पर हमने कंप्लीट किया था झील, नदी। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं बांध, एनीकट, जल संरक्षण तकनीकी से संबंधित सारे क्वेश्चन जो कि कर्मचारी चयन आयोग में यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। तो देखिएगा यहाँ पर पहले नंबर का क्वेश्चन, व्हाट्सएप नंबर को ध्यान में देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टेंट नंबर है, इसी पर वो कोड नंबर आपको भेजना है। वीडियो को कंप्लीट देखना, उसके अंदर वो कोड नंबर आपको मिलेगा यहां पर। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पहले नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, चंबल नदी घाटी परियोजना में कितने बांध बने हुए हैं बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 4 बांध बने हुए हैं यहां पर, बिल्कुल आपका सही है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 बांध कौन कौन से हैं? एक है गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है, दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध जो कि चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर बांध कोटा में है, और कोटा बैराज सागर बांध कहां पर है? कोटा में है। तो इस तरह से 4 बांध जो कि चंबल नदी पर बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है बताएगा। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर नर्मदा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर बनी हुई है, गुजरात में बनी हुई है नर्मदा नदी पर। यहां पर ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुएं व नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला कौन सा है बताएगा। जयपुर, भरतपुर, अलवर या फिर धौलपुर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल सभी आंसर हो जाएगा यहां पर पूर्वी भाग में, यानी कि पूर्वी राजस्थान के जितने भी जिले हैं उनमें कुओं से सिंचाई की जाती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, परवन परियोजना किस जिले में स्थित है बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा। परवन का जो संबंध है वो 12 जिले से हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है बताएगा। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बीसलपुर जो बांध परियोजना है वो यहां पर बनास नदी पर हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। एक तो है चंबल नदी पर बांध पूछ सकता है, माही नदी पर बांध पूछ सकता है, दूसरा बीसलपुर जो बांध है उसके बारे में आपसे पूछ सकता है, और जो खड़िन खेती है, जोहड़ है, नाड़ी है, कुएं है, ये तालाब है, ये सारे पोखर है, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी इसमें सब कुछ डला हुआ है आज की पीडीएफ में। यहाँ पर आज का कंप्लीटली 3 नंबर 4 नंबर का जो आपका कॉन्सेप्ट दे रखा है वो आपका कवर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि पहले हमने 117 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए है और आज के वीडियो में 118 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे यहां पर। तो इस तरह से आपके लगभग 250 क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे यहां पर आज इस चैप्टर से संबंधित, और इससे 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सामन भादो परियोजना का संबंध किस जिले से है बताएगा। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। सामन भादो परियोजना का जो संबंध हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोटा जिले से हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, कोठारी परियोजना का संबंध किस जिले से है बताएगा।
कोठारी का बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, बहुत बार रिपीट हुआ है, स्टार वाला क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा जिले से। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितना प्रतिशत है बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15.22% की हिस्सेदारी राजस्थान को प्राप्त है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान में झरनों से सिंचाई की जाती है। अब बताइएगा कि राजस्थान में किस जिले में झरनों से सिंचाई की जाती है। इसका राइट आंसर दीजिएगा यहां पर, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, बांसवाड़ा जिला आपका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तालाबों से सिंचाई की दृष्टि से भीलवाड़ा नंबर 1 पे आता है, ध्यान रखना। और झरनों से सिंचाई की दृष्टि से बांसवाड़ा जिला नंबर 1 पे आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सवाई माधोपुर। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वह जिला जिसमें जबाई बांध स्थित है बताएगा। मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है, जबाई नदी पर बनाया गया है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे संबंधित, यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, पाली जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है बताएगा। राजस्थान का सबसे लंबा बांध अगर आपसे पूछता है तो इसका राइट आंसर दीजिएगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, माही बजाज सागर बांध। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है। बांधों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, झीलों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, नदियों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और तकनीकी संरक्षण, जल से तकनीकी संरक्षण विधि से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। जैसे यहां पर फव्वारा पद्धति है, यहां पर उस तरह से क्वेश्चन आएंगे। सारे क्वेश्चन इसमें डले हुए हैं, तो इसका राइट आंसर बताएगा कोटा जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो गांधी सागर बांध आप सभी को पता है कि चंबल नदी पर बनाया गया है, मध्य प्रदेश में। अगला देखिएगा, पांचरा बांध कहां पर स्थित है बताएगा। पांचरा बांध धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर या फिर चित्तौड़गढ़। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, करौली जिले में स्थित है। 1978 में इसका निर्माण किया गया था, भरतपुर को बाढ़ से बचाने के लिए। यहां पर ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, करौली जिला। अगला देखिएगा, मेजा बांध किस जिले में स्थित है बताएगा। मेजा बांध बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही दे रहे हो यहां पर, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, भीलवाड़ा जिले में हो जाएगा मेजा बांध। राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी बहने वाले जो नियंत्रण बहने वाली जो नदी है यहां पर, यानी कि नियंत्रण बहने वाली जो नदी है वो कौन सी है बताएगा। सबसे बड़ी नियंत्रण बहने वाली जो नदी हो जाएगी वो चंबल हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। इस पर राजस्थान के 4 बांध स्थित है, राजस्थान यानी कि राजस्थान से संबंधित 4 बांध स्थित हो जाएंगे इस पर। गांधी सागर बांध जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में हो जाएगा और बाकी 3 बांध है राजस्थान में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बांकली बांध किस नदी पर निर्मित है बताएगा। बांकली बांध आपका सही आंसर हो जाएगा, सूकड़ी नदी पर स्थित हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, चंबल, माही, बनास या फिर घग्गर नदी। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर चंबल नदी पर बना हुआ है, यहां पर चित्तौड़गढ़ में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जसवंत सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है बताएगा। जो राजस्थान की इंपॉर्टेंट नदी है उस पे जो महत्वपूर्ण बांध बनाए गए हैं उनसे ही क्वेश्चन आपका आएगा, 100% आएगा यहां पर। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, लूनी नदी पर स्थित हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, बीसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है बताएगा। बीसलपुर से संबंधित यानी कि जो बीसलपुर बांध का जो निर्माण किया गया था किस सन में किया गया था, ये सीईटी एग्जाम में अभी वर्तमान में पूछा गया था और हमने पहले भी ये बता दिया है आप लोगों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बनास नदी पर बीसलपुर बांध का निर्माण किया गया है। ए ऑप्शन आपका सही है। माही बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है माही नदी पर बना हुआ है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर हो जाएगा, कोटा में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से बना हुआ बांध कौन सा है बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांचना बांध हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि करौली जिले में स्थित हो जाएगा यहां पर। अगला देखिएगा, मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है बताएगा? यहां पर मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? तो जबाई बांध को कहा जाता है, जबाई नदी पर स्थित है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर का समुद्र किस बांध को कहा जाता है बताएगा? अजमेर का समुद्र कहा जाता है, नारायण सागर बांध को कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माधो सागर बांध स्थित है, कहां पर है माधो सागर बांध? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माधो सागर बांध आपका बिल्कुल सही है, दौसा जिले में हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है बताएगा? ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा। भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है बताएगा? राजस्थान का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये चंबल नदी पर बनाया गया है, चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बांध टोंक जिले में स्थित है बताएगा? टोंक जिले में स्थित हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर टोडी सागर बांध, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 क्वेश्चन आप लोगों ने क्रैक कर दिए यहां पर, 32 क्वेश्चन याद होने चाहिए आपके यहां पर अगर क्वेश्चन सही करना है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 33वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। देखिएगा, काली सिंध बांध झालावाड़, पांचना बांध करौली, अजान बांध जयपुर या फिर रामगढ़ बांध जयपुर। तो इसमें से जो गलत जोड़ा है वो आपको पहचान के आंसर देना है। तो देखिएगा, जो अजान बांध है ये भरतपुर में है, यहां पर क्या दे रखा है? जयपुर दे रखा है यहां पर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है बताएगा? जवाई सागर बांध, जाखम बांध, माही बजाज सागर बांध या फिर राणा प्रताप सागर बांध। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, माही बजाज सागर बांध हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर कृषि भूमि की सिंचाई में अत्यधिक जल का उपयोग करने से उत्पन्न समस्या जिसमें जमीन अनउपजाऊ हो जाती है वह है, उपयुक्त सभी है, जलग्रस्तता है या फिर खरपतवार है या फिर कम उत्पादकता है बताएगा यहां पर। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा जलग्रस्तता हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग ने क्वेश्चन पूछ लिया है पहले एग्जाम में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में जल संग्रहण हेतु भूमिगत जल आधारित संरचना कौन सी है बताएगा? भूमिगत जल आधारित संरचना आपसे पूछता है, तो इसका राइट आंसर बताएगा यहां पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर और 2 नंबर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, राज्य के यहां पर प्राचीन जल संरक्षण स्रोत है बताएगा, यानी कि पहले से जो जल का संरक्षण किया जाता है वो स्रोत कौन सा है? बावड़ी है, जोहड़ है, उपयुक्त में से सभी है या फिर नाड़ी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा यहां पर, यानी कि बावड़ी भी प्रयोग में की जाती थी, जोहड़ भी प्रयोग में किया जाता था और नाड़ी भी प्रयोग में ली जाती थी यहां पर। तो इस प्रकार यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाड़ी का एक प्रकार होता है बताएगा, पोखर है, कुआं है, बावड़ी है या फिर तालाब है? तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, पोखर को ही यहां पर नाड़ी के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में। यहां पर देखिएगा, आपको पता होगा, आपने भी देखा होगा, आपके पास होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि कोई पुराना कुआं होता है तो उसके यहां पर पास में पोखर होती थी यहां पर, यानी कि इस तरह से होती थी, दोनों तरफ होती थी यहां पर, तो बैलों से यहां पर पानी खींचा जाता था पहले यहां पर, तो उसको पोखर के नाम से जाना जाता है, नाड़ी के नाम से, यानी कि प्राचीन नाम नाड़ी होता था और अब वर्तमान में पोखर के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन आपका सही है यहां पर, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, पोखर हो जाएगा। अगला देखिएगा, जीवन धारा योजना किससे संबंधित है बताएगा? इसका सही आंसर दीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण करना जीवन धारा योजना के अंतर्गत आता है, सी डी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, भारत का सबसे फ्लोराइड प्रभावित राज्य कौन सा है बताएगा?
बिहार, पंजाब, यूपी या फिर राजस्थान? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुंवड़ पट्टी का नाम तो आपने सुना होगा, प्रश्न भी आया हुआ है बहुत बार यहां पर, वो फ्लोराइड युक्त पट्टी के नाम से भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खेतों, घरों, खड्डों व दुर्गों में वर्षा जल संग्रहण करने हेतु निर्मित की जाने वाली संरचना कौन सी थी? बताएगा। टांका, खडिन, पोखर या फिर नाड़ी? आपका सही आंसर हो जाएगा टांका बनाए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में तो अभी भी वर्तमान में टांकों में पानी भरा जाता है यहां पर, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में खेत होते हैं, खेत के बीचों बीच यहां पर एक टांके का निर्माण किया जाता है, ताकि आसपास का जो पानी बहकर इसी कुएं के अंदर चला जाता है और भारत में वर्ष भर इसका पीने योग्य, नहाने योग्य में काम में लिया जाता है यहां पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान कब आरंभ हुआ? आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका राइट है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 27 जनवरी 2016 आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खडिन मुख्यतः किस जिले का परंपरागत जल संरक्षण स्रोत है? बताएगा। खडिन, अब बताएगा ये खडिन मुख्यतः बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ध्यान रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जैसलमेर में है। खेती का प्रकार है यहाँ पर कि वर्षा जल जब सूख जाता है तो उसमें खेती की जाती है, जिसको खडिन के नाम से जाना जाता है यहाँ पर। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन करते थे? पालीबाल के ब्राह्मण करते थे यहाँ पर जैसलमेर के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृषि में जल का सर्वोत्तम उपयोग करने की तकनीकी बताएगा, कौन सी है? सर्वोत्तम तकनीक का उपयोग, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ए और 2 नंबर, 1 नंबर और यहां पर देखिएगा फव्वारा सिंचाई पद्धति और नालियों से सिंचाई करना। ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर, ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्षा जल के संचयन हेतु कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? बताएगा। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? तालाब, कुआं, नदी या फिर टांका? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर टांका। डी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नदी बेसिन में जल संरक्षण योजना विधेयक 2015 विधानसभा में पारित किया गया था। कब किया गया था? इसका सही आंसर बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8 अप्रैल 2015, इसका सही है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंध और धूसर क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, वर्तमान में देश में कुल उपलब्ध सतही जल संसाधनों का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1.16% हो जाएगा यहाँ पर। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृषि भूमि की सिंचाई से अत्यधिक जल का उपयोग करने से उत्पन्न समस्या जिसमें जमीन अनुपजाऊ हो जाती है वह है? जलग्रस्तता है, खरपतवार है, कम उत्पादकता है या फिर उपयुक्त में से सभी है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जलग्रस्तता है, यानी कि जमीन या खेतों में कहीं पर भी पानी भरा रहता है तो वो जो भूमि है वो किसी काम की नहीं होती है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीवन धारा योजना किससे संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 52वें नंबर का क्वेश्चन है, राज्य की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई करने का प्रावधान किया गया है, कौन सी योजना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नहर परियोजना। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिएगा, बावड़ी की तरह सीडी नुमा, यानी कि बावड़ियों की तरह सीडी नुमा आयतकार जल संरक्षण संरचना कौन सी है? बेरिया है, खडिन है, टांका है या फिर झालरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, झालरा आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित वर्षा जल संग्रहण है, बताएगा। कहां पर ये वर्षा का जल है वो संग्रहण करते थे? टोबा, टावा, टांका, खडिन या फिर बेरिया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, खडिन हो जाएगा यहां पर।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, टांके का लघु रूप है बताएगा, टांके का छोटा रूप आपको बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कुंडी। बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। खेतों, घरों व दुर्गों में यहाँ पर जल संरक्षण की विधि कौन सी है? देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हुआ है, इग्नोर कीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टांका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में जल संग्रहण हेतु भूमिगत जल आधारित संरचना कौन सी है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बावड़ी और कुआं दोनों हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से सही कथन पर विचार कीजिएगा। देखिएगा, पन्नालाल बारूपाल बीकानेर नागौर कुंभा चौंदा, देखिएगा चौधरी कुंभाराम हनुमानगढ़ चूरू करणी सिंह बीकानेर जोधपुर और जयनारायण व्यास जैसलमेर जोधपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी जोड़े सही है, ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर से निकलने वाली शाखाओं के संबंध में गलत का चयन कीजिएगा बताएगा। इसमें से गलत जोड़ा कौन सा है? तो इसमें से जो गलत जोड़ा हो जाएगा वो बिरसरपुर गंगनहरी, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा गंगानगर, बी ऑप्शन आपका यहां पर गलत जोड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास कब व किसने किया था बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत 1958 में किया था, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, इंदिरा गांधी मुख्य नहर किन जिलों की वर्ग से होकर गुजरती है बताएगा। इंदिरा गांधी कहां से होकर निकलती है, इसका सही आंसर बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहां से है बताएगा। कहां से इंदिरा गांधी निकाली गई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर, यानी कि हरिके बैराज बांध से निकाली गई है यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है बताएगा। पूर्वी, दक्षिणी, उत्तर पश्चिमी या फिर संपूर्ण राजस्थान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी राजस्थान यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम किसकी सहायता से चलाया जा रहा है? इसका सही आंसर दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विश्व बैंक की सहायता से ये चलाया जा रहा है, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन दो नदियों के संगम पर स्थित हरिके बांध से निकाली गई है बताएगा। हरिके बैराज जो बांध बना हुआ है वो वहां से निकाली गई है, किन नदियों के संगम पर ये बांध स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सतलज और ब्यास नदी के संगम से निकाली गई है, जहां पर हरिके बैराज बांध बना हुआ है। अगला देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सर्वाधिक कमांड एरिया वाला जिला कौन सा है बताएगा। सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से, वो जिले आपको बताने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जैसलमेर और बीकानेर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सर्वप्रथम जल प्रभावित कब किया गया था बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है 11 अक्टूबर 1961 को, बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है बताएगा। ये पूछा जाता है आपसे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 649 किलोमीटर, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी नहर कौन सी है बताएगा। सबसे लंबी नहर आपसे पूछता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंवर सेन लिफ्ट नहर, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किन जिलों में होती है बताएगा। तो सर्वाधिक सिंचाई होती है राजस्थान में, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगानगर और हनुमानगढ़, डी ऑप्शन आपका सही है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में भूमि की क्षारीयता को दूर करने के उपाय है बताएगा, कौन सा उपाय सबसे बेस्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जिप्सम चूने का प्रयोग, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी फिटर का प्रवेश राजस्थान के किस जिले में होता है बताएगा। चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर या फिर बीकानेर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हनुमानगढ़ जिला, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष राजस्थान नहर का नाम परिवर्तन कर इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया है बताएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1984, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा चंबल परियोजना का अंग नहीं है। देखिएगा चंबल परियोजना का अंग कौन सा बांध नहीं है, तो इसमें हो जाएगा रेहल बांध हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला देखिएगा, माही परियोजना
में राज्य के कितने जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है? बताएगा राज्य के कितने जिलों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 जिलों को यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है यहां पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा, यानी कि सॉरी नर्मदा नहर परियोजना या फिर सरदार सरोवर परियोजना। तो देखिएगा ये हो जाएगा, इसमें से आपको यहां पर देखिएगा बिल्कुल आपका सही है, सरदार सरोवर परियोजना भी इसको जाना जाता है और नर्मदा नहर परियोजना भी इसको जाना जाता है। यहां पर दोनों के नाम से भी अगर कोई सा आ जाए तो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, सरदार सरोवर बांध भी है और नर्मदा है। वैसे तो नर्मदा है इसका सही है, ए ऑप्शन यहां पर सटीक बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बताएगा गंग नहर से सबसे ज्यादा सिंचाई किस जिले से होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको वो कोड बता रहा हूं जहां से आप पीडीएफ प्राप्त करोगे। यहां पर मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पर भेजना उस कोड को, कोड नंबर यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर कोड नंबर है, आपको मैं बता देता हूं। वीडियो को छोड़ के मत जाना, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि आप कोड के चक्कर में वीडियो को पूरे कॉन्सेप्ट को छोड़ के चले जाए। यहां पर तो भाई इतना अपन ने 77 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, तो और क्वेश्चन कंप्लीट कर लो ताकि कंप्लीट हो जाए आपको, फिर पीडीएफ देख लेना पूरी अच्छी तरीके से। तो कोड नंबर यहां पर देख लो 2023, ये कोड नंबर आपको व्हाट्सएप पे भेजना है, 2023 लिख के व्हाट्सएप पे भेजना है यहां पर, जिससे आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। मैं खुद पीडीएफ आप सभी अभ्यर्थियों को भेजूंगा यहां पर। और देखिएगा इसमें कोड नंबर आपको ये भेजना है, किस नंबर पे भेजना है? इस नंबर पे भेजना है। इस नंबर पे इस कोड को हमें जरूर भेजना दोस्तों यहां पर, ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां पर कोड नंबर ध्यान से देख लो, 2023 ये कोड है यहां पर, ये आपको भेजना है व्हाट्सएप नंबर पे ताकि पीडीएफ आपको मैं भेज सकूं। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन 78वें नंबर का क्वेश्चन है, गंग नहर कहां से निकलती है? बताएगा गंग नहर का उद्गम कहां से है? तो गंग नहर का जो उद्गम माना जाता है वो सतलज नदी पर फिरोजपुर से होता है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, माही परियोजना की समस्त विद्युत प्राप्त होती है? बताएगा कहां प्राप्त होती है? और केवल मध्य प्रदेश को, केवल गुजरात को, केवल राजस्थान को, या फिर कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर केवल राजस्थान को प्राप्त होती है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, चंबल परियोजना में से राज्य के किन जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है? इसका सही आंसर दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि कोटा, बूंदी, बारा, यानी कि उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अजमेर जिले में जालिया ग्राम में खारी नदी पर निर्मित जिले की सबसे बड़ी बांध परियोजना कौन सी है? बताएगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर नारायण सागर बांध, यहां पर बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल, ब्यास, चंबल, या फिर उपयुक्त में से सभी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की किस नहर परियोजना में विश्व की प्रथम एक सेना का गठन किया गया है? बताएगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना में, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है यहां पर, पश्चिमी बनास सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? बताएगा कल क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो इसका संबंध हो जाएगा सिरोही जिले से हो जाएगा यहां पर, यानी कि जो पश्चिमी बनास जो नदी है वो सिरोही की पहाड़ियों से निकलती है और गुजरात में जाती है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, चंबल घाटी परियोजना किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? बताएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, या फिर पंजाब, हरियाणा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंबल घाटी परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? बताएगा चंबल घाटी परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी 50% हो जाएगी, ध्यान रखना, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताएगा राजस्थान, गुजरात माही बजाज सागर परियोजना, चंबल परियोजना राजस्थान में मध्य प्रदेश, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान पंजाब, ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा? तो इसमें से
जो सुमेलित नहीं है वो आपको पहचानना है। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, मानसी बाकल परियोजना का उद्देश्य किस नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है, बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट को, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेई परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है, बताएगा। सेई बांध परियोजना का संबंध हो जाएगा यहां पर जवाई बांध से हो जाएगा, क्योंकि सेई बांध एक परियोजना जवाई बांध से जोड़ रही है उसको, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, चंबल घाटी परियोजना पर निम्न में से 2 बांध राजस्थान में स्थित है, कौन कौन से बांध है बताएगा जो राजस्थान में है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जवाहर सागर बांध, और यहां पर आपका सही है राणा प्रताप सागर बांध, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, मोरेल बांध परियोजना किस जिले में स्थित है, बताएगा। मोरेल बांध कहां पर है, मोरेल परियोजना कहां पर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर जिले में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, बताएगा। इसका सही आंसर यहां पर 92 का, तो 92 का हो जाएगा सतलज नदी पर, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कुएं व नलकूपों द्वारा, तालाबों द्वारा, नहरों द्वारा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर कुएं व नलकूपों के द्वारा, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है, इसमें राजस्थान का प्रतिशत हिस्सा कितना है, बताएगा। तो राजस्थान का जो प्रतिशत हिस्सा है वो 45% हिस्सा हो जाएगा यहां पर, और देखिएगा 55% है वो गुजरात का हो जाएगा यहां पर, ये राजस्थान का, ये गुजरात का हो जाएगा। किस योजना में, माही बजाज सागर परियोजना में। अगर चंबल की बात करें तो चंबल में यानी कि 50-50% का हिस्सेदारी राजस्थान की है यहां पर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना, स्टार वाला क्वेश्चन है यहां पर, पहले भी मैंने 3000 प्रश्नों में ये कंप्लीट करवा दिया है, बताएगा इसका सही आंसर। तो इसका संबंध हो जाएगा डूंगरपुर जिले से हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, चौधरी कुंभाराव नहर द्वारा लाभान्वित जिला कौन सा है, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राज्य का जिला कौन सा है, बताएगा। कुड़गांव बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर भरतपुर जिला हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, बताएगा। आधुनिक भारत का मंदिर कहा था यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध बताएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन को कितने तरह से घुमाता है कर्मचारी चयन आयोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंचाई कुएं निर्माण करना, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है यहां पर 100वें नंबर का क्वेश्चन पर आप पहुंच चुके हो, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा गडरा रोड बाड़मेर, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है, बताएगा। गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, सॉरी बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सतलज नदी से निकाली गई है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक परंपरा जल संचय पद्धति का नाम आपको बताना है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, खडिन, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नर्मदा परियोजना से किन जिलों में पानी प्राप्त होता है, बताएगा। तो ये होता है यहां पर, ऑप्शन आपका सही है जालौर व बाड़मेर, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिएगा, जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला कौन सा है, तो भाई बिल्कुल आपका सही है यहां पर, ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान किया गया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा नहर परियोजना, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जाखम बांध परियोजना का संबंध किस जिले से है, तो जाखम का हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका राइट है प्रतापगढ़ जिले से हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, गंग नहर जो कि सबसे पुरानी नहरों में से है, इसका निर्माण गंगा सिंह ने कब करवाया था, बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहां पर, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1927 में, बिल्कुल आपका सही है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, चंबल घाटी नदी परियोजना का निर्माण कितने चरणों में किया गया था, तो आपका सही है यहां पर, यानी कि 3 चरणों में इसका कार्य प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओरई परियोजना
से राजस्थान के किन जिलों में सिंचाई का लाभ मिलता है बताएगा। ओरई सिंचाई परियोजना का जो संबंध है वो किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा गांधी फिटर नहर की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है, तो देखिएगा राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पंजाब में सबसे अधिक है, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरिके बांध, बैराज नंगला बांध या फिर जवाई बांध या फिर राणा प्रताप सागर बांध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही है, हरिके बैराज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध है, बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध किससे है बताएगा, तो इसका संबंध है कोटा जिले से हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है, गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कृष्णा गोदावरी नहर परियोजना या फिर सिक्री नहर। तो देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व की सबसे पुरानी अगर आपसे पूछता है तो गंग नहर हो जाएगी, आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीसलपुर परियोजना किस जिले से में स्थित है, तो देखिएगा बीसलपुर है वो यहां पर हो जाएगी टोंक जिले में, ए ऑप्शन आपका राइट है। 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा, पहले भी ये पूछा गया था, यहां पर रीट में पूछा गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चंबल घाटी परियोजना, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है बताइएगा, किन किन राज्यों की है जो कि भाखड़ा एक संयुक्त परियोजना है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा हर्षो बांध गंगानगर में, ये यहां पर सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही है। और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित परियोजना संबंधित जिलों का नाम युगम गलत है, ओरई परियोजना, नागौर, पार्वती, धौलपुर, जाखम, प्रतापगढ़ और जवाई पाली। तो इसमें से जो गलत है वो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से देखिएगा 118 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए यहाँ पर, और कोड को आप भेज दीजिएगा यहाँ पर। ये जो कोड है 2023 का जो कोड मैंने आपको बताया है, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा, सभी को पीडीएफ हम उपलब्ध करा देंगे व्हाट्सएप नंबर पे। और जिसको पूर्णतः पीडीएफ चाहिए, सभी पीडीएफ चाहिए, वो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम के नाम से है हमारा ऐप है वो, कि उस पर सारी चीज स्टडी मटेरियल है, पीडीएफ है, नोट्स है, मॉडल टेस्ट पेपर है, कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज है, सारी चीज आपको वहां पर मिलने वाली है यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को। नेक्स्ट पीडीएफ बहुत जल्द, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा आपका वो राजस्थान की वन संपदा वाला होगा यहाँ पर। देखिएगा ये जो वाला वीडियो होगा नेक्स्ट आने वाला वीडियो है, इस तरह से आपका कोर्स कवर करवाया जाएगा।